शांति। आज का वरदान है 5 जुलाई 2021। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भवा। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भवा। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं करता। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सदा डांस करो, लेकिन घबराने का डांस नहीं। तो हम कब घबराते हैं? जब कोई समस्या आती है, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है और सफलता नहीं मिलती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हम घबराते हैं। मैं रिसेंटली ईश्वरीय ज्ञान को देख रहा हूँ, मुरली को। ज्यादातर वो मेरे जिंदगी में बहुत एक्यूरेट एप्लीकेशन होता है डे टू डे लाइफ के। तो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो लौकिक माँ मेरे साथ में है, उनको 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अभी और भी थोड़ा ज्यादा ही समस्या है, ठीक है। लेकिन ये जो समस्या आई 7:30 के बाद, उसके पहले ये वरदान हमने पढ़ लिया, तो तुरंत उसको हमने क्या किया, अप्लाई किया। जैसे कि अभी हमारा पार्ट है कि डॉक्टर के रूप में और वो आत्मा पेशेंट के रूप में। वो घबरा रही है, उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा माइंड वीक हो जाएगा, तो उनके ओरा के प्रभाव में हम आ जाए। उनका घबराहट का जो फीलिंग है वो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो क्या करें, कैसे करें? आज तो संडे है, डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकते, कल से क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन मन में आ सकता है। एक तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको कह रहा हूँ। आज सुबह से प्रॉब्लम है तबीयत का, लेकिन संडे है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन करना है वो तो कर रहे हैं। लेकिन मन की स्थिति को कहाँ भी हलचल होने के लिए नहीं दिया। हाँ, वैसे तो मनुष्य आत्मा है, थोड़ा कुछ होता ही है प्रभाव, लेकिन तुरंत रिकवरी होता है। तो यहाँ एक बात बाबा हमको कह रहे हैं, क्या है? मास्टर नॉलेजफुल भवा। क्या है? अभी तक ईश्वरीय जिंदगी में हमने बाबा को हाथ पकड़ा है, तब से समस्या तो आई ही है। लेकिन जो भी समस्या विघ्न आया है, वो सभी कल्याण की रूप में ही अंत्य हुआ है, और रिजल्ट भी सफलता पूर्वक में परिवर्तन हुआ है। ये बहुत अनुभव मेरे पर्सनल जिंदगी में है, क्योंकि हम संगम युग में हैं। जो कुछ भी होता है
हमारे कल्याण के लिए होता है। नथिंग न्यू, ड्रामा फिक्स। तो ऐसे सभी ज्ञान के पॉइंट्स को आप साथ में रखेंगे और बाबा के साथ में रखेंगे। बाबा के साथ उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, तो घबराहट का जो वायुमंडल, वाइब्रेशन या व्यक्ति के प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सिचुएशन तो आएगा, लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? इस सिचुएशन में हमको उस आध्यात्मिकता को धारणा करना है। जैसे लौकिक में भी हम क्या करते हैं, घर में मेडिसिन लाकर रखते हैं। सिर दर्द हुआ, बुखार हो गया, कुछ दर्द हुआ, तो उसका कंसर्न मेडिसिन लेते हैं ना। तो जब आपका मन घबराहट में आ जाता है, उसके लिए लौकिक मेडिसिन काम नहीं करता है। उस समय आपको मेडिटेशन ही काम करता है। ऐसे ही भले आपकी जिंदगी में हो, आपका परिवार का जिंदगी में हो, हाँ, कभी-कभी ऐसा नहीं ये प्रॉब्लम लौकिक में भी आता है, वैसा नहीं, अलौकिक में भी आता है। वो भी आज हुआ हमसे, उसका असर भी आया। जितना स्पीड में हम सेवा करना चाहते हैं, फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो अब साथी लोग उतना फास्ट में जाते नहीं, फीडबैक नहीं आता है। क्वेश्चन आता है क्या करें आगे, क्या डिसीजन लें? क्योंकि किसी के साथ हमने वादा किया है आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जिनसे हमने पूछा है वहां से इन्फॉर्मेशन आता नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसे सभी अलौकिकता में भी ये आ सकता है, लेकिन सहनशीलता। आज का मूल्य क्या था? संडे, सहनशीलता। माना इसका मतलब जिस दिन बाबा जो मुरली सुनाते हैं ना, वही टेस्टिंग पेपर आपको उसी दिन आ जाए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे हर रोज मुरली सुबह पढ़ो। सुबह पढ़ने से क्या होता है, वो सिचुएशन आते ही वो पॉइंट आपको याद आएगा, हाँ, ये आने वाला है। कि ब्रह्मा बाबा को ये ऐसा आया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, तो मुझे भी करना पड़ेगा। विधि क्या है? विधि क्या है? माना हम दूसरों को क्लास करते हैं कैसे करना है, तो सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन हमारे जिंदगी में भी आ जाता है। तो धारणा कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए समय के अनुसार जो बाबा कहते हैं, वो धारणा करते जाएंगे, वो वरदान आपका हो जाएगा। इसीलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, घबराना नहीं। और आज 3-4 ऐसे बीके परिवार वाले आत्माओं से भी बात किया, वो भी अलग-अलग समस्या से घबरा रहे थे, तो उनको भी कुछ राहत बाबा ने हमारे द्वारा दिलाया। ठीक है, उनके लिए भाषण करने में, ज्ञान सुनाने में तो हम माशूर हैं, लेकिन जब पर्सनल हमारे जिंदगी में आ जाता है, तो क्या करें? वो भी टेस्टिंग पेपर है। ठीक है, तो इस टेस्टिंग पेपर में आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो बाबा का हाथ और साथ जरूर आपके साथ में रहेगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, एक दिन योग किया, बहुत अच्छा, ऊपर जाएंगे। एक दिन कुछ समस्या आ गई, नीचे आ जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे बीके लोगों का जिंदगी में अनुभव होगा। क्या अनुभव है? कि कुछ आपके जिंदगी में समस्या है, आपने बाबा को कहा, या निमित भाई बहनों को कहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत अच्छे तरीके से। आपको कितना खुशी होता है, थैंक यू बाबा, आपके कारण ही ये सक्सेस हो गया। ठीक है, सेलिब्रेशन किया। 1-2 घंटे के बाद, 1-2 दिन के बाद ऐसा समस्या आ गई, तो उतना ही 1 सेकंड में मुरझा जाता है। ठीक है, जितना खिला हुआ चेहरा, कितना खिला हुआ सेवा का मनोभाव, 1 सेकंड में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये जो सीढ़ी, ऊपर जाना या नीचे जाना, ठीक है, बाबा ने सहयोग दिया, खुश हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब दुख आता है, मुरझाना नहीं है। जब आपका मन शांत रहेगा, उसके समय पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आपका मन घबराएगा, तो क्या करना है ये भी आपको पता नहीं चलता। इसलिए चेक करो, कभी खुशी, कभी गम, कभी टेंशन, कभी सुख, ऐसे वेरिएशन हो रहा है या एक रस हो रहा है।
देखो ड्रामा में कैसा है, ऐसे मन में वेरिएशन है, मेरी माँ की तबीयत के बारे में, आज वरदान कह रहे हैं, और आज ये वरदान के पहले गाना भी वही है, सदा खुश रहो, टेंशन में मत आओ। तो समय के अनुसार गाना भी कैसे आता है देखिए, ड्रामा कितना। तो वहां से भी बाबा हमको अटेंशन खिंचवाता है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, जो भी होता है कल्याण के लिए, जो भी आता है मुझे ट्रांसफर करो बच्चे, मैं देखता हूँ, चिंता मत करो। तो वही मैं बाबा को कह रहा था, बाबा कुछ भी हो जाए मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि ईश्वरीय सेवा में रुकावट ना हो। समस्या तो सभी को आता है, किसी को भी जन्म होता है, किसी का भी शरीर त्याग करना ही है, वो बात नहीं है, लेकिन इंटेंशन ये है कि ईश्वरीय सेवा में जो टाइम टेबल दिया है उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो जितना हमको ईश्वर के ऊपर प्यार है, ईश्वरीय सेवा में प्यार है, उतना बाबा आपको पालना देगा, पलकों में बिठाकर समस्या से ऊपर लेकर जाए। हम क्या करते हैं, समस्या को सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं और सेवा से पीछे हट जाते हैं, तो बाबा का सहयोग नहीं मिलता। सेवा करते चलो तो आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा, बाबा का सपोर्ट भी मिलेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, जब समस्या आता है तो सॉल्यूशन कैसे करना है, एक है मिली हुई अथॉरिटी, अधिकार मिला है, आप ईश्वरीय अधिकार दिया है, माना योग करके, योग की शक्ति द्वारा, ओवर द्वारा उस समस्या को क्या करो, सॉल्व करो। दूसरा है नॉलेज, क्या है नॉलेज, नथिंग न्यू, कल्याणकारी, ड्रामा इज फिक्स्ड, जो होता है कल्याण के लिए, ये जो कुछ भी है बार बार उस समय मन में लेकर आते जाओ, उसके साथ नॉलेज का अनुभव। अभी तक आपकी जिंदगी में आप बाबा का बच्चे बनने के बाद ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे हैंडल किया और रिजल्ट कैसे आया, ये अनुभव। नेक्स्ट बाबा कहते हैं परिवार के सहयोग, और आज भी हम बहुत सारे हमारे परिवार को कह रहे थे, ईश्वरी परिवार वालों, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना हमको बता दीजिए, हम कुछ स्पेशल तो नहीं करते हैं। फिर बाबा को हम रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, बाबा ऐसा ऐसा उनको ठीक करो। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सहयोग ले लो परिवार से जब भी समस्या होता है। फिर हम क्या करते हैं, समस्या अपने पास ही रखते हैं, जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसका असर आपको डे टू डे लाइफ में हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाता है, इतना नीचे हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तब क्या करते हैं, आप कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम। तो उससे आपको बाहर आने में भी बहुत टाइम लगता है। इतना टेंशन में आप रहेंगे, मैं आपको एक बात कहता हूँ, उस समय उससे बाहर आने के लिए बाबा मुरली में कुछ भी कहे, आपको समझ में नहीं आता है। बाबा सॉल्यूशन देता है मुरली में, उसका बाबा उसका जो माना आंसर भी देता है, विधि भी देता है, लेकिन हम उस समस्या में ऐसे बांधे हुए रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं, तो ऐसे बांधे हुए रहते हैं। बाबा जो कहते हैं वो सुनने के लिए भी, अप्लाई करने के लिए भी हमारा अटेंशन नहीं जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं उस समय पर अपने परिवार का सहयोग यूज कर, ईश्वरीय परिवार, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और अलौकिक परिवार, उनका सहयोग लो। जब हमारे से वो शक्ति नहीं है, तो उस समय दूसरे से सहयोग ज़रूर लो, ठीक है? अभी आपने लिया, नो प्रॉब्लम, एक ना एक दिन उनको हम सहयोग देंगे। यस, मेरे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं किसी से ले लेता हूँ, ठीक है? 3 दिन के बाद मैं बैंक से विथड्रॉ करके दूँगा, फिर 1 महीने के बाद मैं कमाई करके दे दूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में लिया है, ऐसा नहीं है। सहयोग ज़रूर लो, देने से क्या होता है, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ा ईज़ी का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। और फर्स्ट लास्ट में बाबा कहते हैं, बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो, सदा ईश्वरीय कार्य में बिज़ी रहो। तो आज के सारा संडे के मुरली सारा इसके ऊपर ही था। इसके ऊपर ब्रह्मा बाबा को कितना समस्या आई, ठीक है? समस्या आते हुए भी बाबा मुस्कुरा रहे थे। किसी ने प्रशंसा की, मुस्कुराना वो बड़ी बात नहीं है। जब समस्या आते हुए भी उसका फीलिंग आपके चेहरे पर ना आए, सेवा पर ना आए, आपके डे टू डे कर्म पर ना आए, इसको कहते हैं
धारणा ऑफ स्पिरिचुअलिटी अपनी जिंदगी में, क्योंकि लोग आपका भाषण सुनना नहीं चाहते। आप अपना जिंदगी में कितना धारणा कर रहे हो, तभी आप परफेक्ट बनेंगे ना, अनुभवी बनेंगे ना। वो अनुभव आगे और भी बड़े बड़े समस्याओं को छोटे करने में आपको क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसे अलग अलग विधि से अथॉरिटी, ज्ञान, परिवार का सहयोग और बाबा का हाथ। लेकिन हम घबराएंगे कब, जब माया का हाथ पकड़। अभी क्वेश्चन, माया का हाथ मान क्या है, ठीक से सुनेगा। माया का हाथ माना हम डिपेंड हो जाएंगे हमारे लौकिक पति के ऊपर, जो लौकिक में माना लौकिक ज्ञान के साथ में है, पैसे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या अपने पास जो बैंक बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जो निराकार, जो पावरफुल एनर्जी परमात्मा और ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय ज्ञान को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आ गया, पहले गूगल में सर्च करो क्या क्या कहा है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सभी क्या है, ये माया है बाबा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें और भी आप क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो। इसलिए समस्या सॉल्व करने का विधि बाबा ने बताया है। तो पहले जो मेन रूट कॉज, जो आत्मा के संबंधित परमात्मा से और ईश्वरीय परिवार से कनेक्ट हो जाओ, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ राजयोग में ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैसा नहीं। मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। बहुत सालों से मुझे भी कहा है हायर बीपी है कर, ठीक है, लेकिन मैं तो मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। 2-3 साल पहले बीपी का मेडिसिन लाया हुआ मेरे बैग में था, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो हमारे नजदीक के घर में, एक घर में बीपी का मशीन था, लेकर आ गए, चेक किया, तो मन शांत रहा, तो याद आ गया, हाँ, वो मेडिसिन था ना, अभी देखेंगे। उसको अभी लिया है और माँ को अभी दिया है। तो कहने का भाव क्या है, मैं आपको कहता हूँ, प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन घबराहट में रहेंगे ना, जो आपके पास जो टैबलेट है वो भी याद नहीं आएगा, वो भी याद नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन मन शांत रहेगा, तो वहां सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, ऐसा है। ऐसा नहीं कि उनको टैबलेट देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा है। बाबा कहेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है, जो हम सोचते हैं ना, वो इतना इसे हो जाएगा, वैसा होता ही नहीं, बहुत सिंपल रूप में, सहज रूप में सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद मेरा अनुभव है, जितना समझते मैं बाबा को कहता हूँ ना, उससे भी ज्यादा थैंक यू कहने में ज्यादा टाइम, थैंक यू बाबा। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं, माया के हाथ से पकड़ो मत। ठीक है? बाबा का हाथ पकड़ो, तब आपको ठीक से उस समस्या से बाहर आने का सॉल्यूशन मिलता है। एक सिर्फ फिजिकल सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्वेशन के लिए नहीं है, जो भी समस्या आता है। पहले पहले जूम में हम ऑपरेट करते थे, व्हाट्सएप में ऑपरेट करते थे, तब नहीं थे। थोड़ा भी कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गया, करंट चला गया, इतना टेंशन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अभी कुछ होता नहीं है। शांत, जो भी होता है कल्याण के लिए, नो प्रॉब्लम। और कोई योग कराएंगे, बाबा कराएगा, टेंशन। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी में उस ज्ञान को क्या करो, अप्लाई करो। हम कभी कभी क्या कहते हैं, सब कुछ हमारी जिंदगी में ठीक है, योग अच्छा चल रहा है, तो उड़ा भी कुछ समस्या आ गया, ऊपर नीचे, उसका असर सारे हर कर्म में पड़ जाएगा, घर का वायुमंडल भी खराब हो जाएगा। तो हम वही सोच रहे थे, मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका वाइब्रेशन हमारे ऊपर नहीं पड़ना है। हम इतना पावरफुल बने, हमारा शांति का वाइब्रेशन उनके ऊपर पड़े, और वो रिकवरी हो जाए, और शांति का वायुमंडल में हो रहे। तो इसका जरूरत है। और हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी, और हमारे पर्सनल प्रॉब्लम में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे कहें कि विश्व कल्याण। ठीक है, इसीलिए घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मैकेनिक भी है, सब जो नॉलेज, मास्टर इन ऑल सब्जेक्ट आपके पास, तो वो क्यों नहीं आप पहले यूज करते हो, ये बाबा का क्वेश्चन। इसीलिए जब कुछ सब कुछ ठीक रहता है, उतना आप ईश्वरीय सेवा करके रखेंगे, उसके कारण से बाबा आपको सहयोग जरूर देगा। ठीक है, तो आज का स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है,
वही मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से, लिखने से मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनता हूँ। संकल्प भी श्रेष्ठ और उसके साथ कर्म भी महान। सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप कर्म करेंगे, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं करेंगे। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा को जो संकल्प है, सोच है, चिंतन है, सेवा मनोभाव है, वैसे ही आपका संकल्प, उसके साथ कर्म भी श्रेष्ठ है, उनको ही कहते हैं मास्टर। माना उनके द्वारा परमात्मा का गुण है ना, वो दिखाई देता है, और वो अपने को ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि वो एक साधन। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, उनका नाम तो नहीं लेता हूँ। ज्यादातर जो भी हम आंसर दे रहे हैं, एक ग्रुप का ही, अंदर का ही लोगों का है। जो मैं दे रहा हूँ उनको पता चलता है मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ। एक बहन का घर में जो थोड़ा प्रॉब्लम था, और एक बहन ने कहा कि उनके पति योग कीजिए, सेपरेटली इंडिपेंडेंट हाफ एन आवर योग किया। योग तो बाबा ने किया, मुझे पक्का मालूम है। जिस किसी का भी इच्छा पूर्ण करना चाहता है, बाबा मुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है। ठीक है। तो योग होके 1 हफ्ता हो गया है, और आज उस माता के कंसर्न और एक बहन ने फ़ोन करके बताया, भाई जी जो योग किया ना, उसमें 2 प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्यूशन में आ रहा है। उनकी बेटी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम फेल हो गई थी, ये बार पास हो गई है, और उनके जो पति के लिए एक जो प्रॉब्लम था, उसके लिए थोड़ा पॉज़िटिव रास्ता मिल रहा है। ठीक है? तो हमने सुना, मुझे कब इन्फॉर्मेशन आ गया, 7:45। तो मुझे बाबा को उसी समय हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद अभी जो योग बैठे आगे में बैठे थे, अभी बाबा को मैंने कहा, "बाबा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको थैंक यू।" उसके बाद मैंने सोचा, मैं कौन हूँ? मैं बोली थी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? बाबा ने किया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो जब समस्या सॉल्व होने का समय आता है, एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऐसे बाबा आपको यूज़ करता है। तो जब ये रिज़ल्ट्स आता है, ऐसा नहीं आना चाहिए मेरे कारण हुआ, ये नहीं आना है। एग्ज़ैक्ट एंड व्हाट, वो रीज़न क्या है, लोग मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे पता चलना चाहिए उसके लिए कारण कौन। तो जो सर्वशक्तिवान अपना जो कर्म कर रहा है, उसके लिए यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। उनके कारण आप मास्टर हो, उसके कारण आप महान हो, आपके कारण नहीं हैं। ये हमको स्पष्ट रूप में मालूम रहना चाहिए। वही ब्रह्मा बाबा से आज बातचीत कर रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बच्चे देखो, मेरा अंतिम समय में आज दादिया सभी कहते हैं, उनकी समस्या के सॉल्यूशन मिल रहा था। बाबा के आगे आते ही 1 वर्ड में बाबा आंसर दे रहा था। बच्चे बताओ कौन दे रहा था? बाबा ही दे रहा था ना। हाँ बाबा, मुझे मालूम है। ध्यान कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहा है। योग कौन कर रहा है? बाबा, आपको मालूम है ना? वैसे ही हर कर्म बाबा ही करता है। लेकिन आपका संकल्प महान हो और कर्म महान। उसके बदले मैं अभी नहीं बाबा मेरे माँ को ठीक करो, माँ को ठीक करो, माँ को ठीक करो, तो वैसे ही बैठेंगे तो क्या होगा? आज माँ का तबीयत प्रॉब्लम है, कल भाई का आएगा, और एक दिन बहन का आ जाएगा, और कुछ आ जाएगा, तो उसमें ही हम अटक के रहेंगे। जो बाबा का और ईश्वरीय परिवार का, विश्व का सच्चा दुआ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए माया भी ऐसे आपके पर्सनल प्रॉब्लम में आके बाबा से अलग करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है? इसलिए थोड़ा अटेंशन में रहिएगा, और कभी भी बाबा के हाथ, कभी भी हाथ से हाथ नहीं निकालना है, सदा साथ में रहो। इतना प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है ना, बाबा और आपका बीच में संबंध और भी गहरा हो जाता है, नज़दीक में आ जाता है, और आगे बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते हर प्रॉब्लम आप बाबा को बताएँगे, हर समस्या का समाधान बाबा से लेंगे, और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होता रहेगा। जब थैंक यू आएगा, खुशी का डांस आएगा, घबराने का डांस नहीं। ठीक है? तो ऐसे हम क्या करेंगे, 5 तारीख को सारा दिन अटेंशन, सभी लोग सुन लीजिए, ये वरदान बाबा दे रहा है, इसका मतलब 5 तारीख को कुछ ना कुछ हर एक की ज़िंदगी में सिचुएशन आने वाला है। इसीलिए अटेंशन में रहिएगा, ट्राई कीजिएगा और धारणा कीजिए।
ठीक है? ऐसा नहीं कि आएगा ही करके पहले से संकल्प मत आएगा, 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 आएगा। संकल्प करेंगे तो आ सकता है, करने का ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आया है तो इसका अटेंशन रहे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।